बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक शांत सा नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम था पद्मगिरी। वहां लोग साधारण जीवन जीते थे, कम में संतोष और ज्यादा में संयम जानते थे, लेकिन फिर भी उनके मन पूरी तरह शांत नहीं थे। हर चेहरे पर कोई न कोई चिंता छुपी रहती थी, जैसे भीतर कहीं कोई बोझ दबा हो। उसी नगर के बाहर एक छोटा सा विहार था, जहां एक वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम था भद्रसेन। भद्रसेन न तो बहुत बोलते थे और न ही उपदेशों की बौछार करते थे। वे ज्यादातर चुप रहते, लेकिन उनकी चुप्पी में ऐसा सुकून था कि जो भी उनके पास बैठता उसका मन अपने आप हल्का हो जाता। भद्रसेन के पास कुछ शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य सबसे ज्यादा बेचैन था। उसका नाम था सुमन। सुमन उम्र में युवा था, शरीर से मजबूत था, लेकिन मन से बहुत थका हुआ था। वह हर रोज नगर में भिक्षा के लिए जाता और लौटते समय उसका चेहरा बुझा हुआ होता। उसे हर तरफ दुख ही दुख दिखाई देता। कहीं कोई बीमार था, कहीं कोई भूखा था, कहीं किसी का घर उजड़ा था और कहीं लोग आपस में झगड़ रहे थे। यह सब देखकर सुमन का मन भीतर से कांप जाता। वह सोचता, अगर जीवन यही है तो फिर शांति कहां है, करुणा कहां है, और उस ज्ञान का क्या अर्थ जिसे पाने के लिए उसने यह मार्ग चुना था। धीरे धीरे सुमन के भीतर एक अजीब सा विरोध पैदा होने लगा। वह लोगों के दुख देखकर करुणा से भरता नहीं था, बल्कि और ज्यादा बेचैन हो जाता था। उसे लगता था कि यह दुनिया ही गलत है। कई बार रात को वह सो नहीं पाता। वह विहार के आंगन में बैठकर आकाश को देखता और मन ही मन प्रश्न करता कि अगर सब कुछ क्षण भंगुर है, अगर दुख का कारण आसक्ति है, तो फिर यह आसक्ति इतनी गहरी क्यों है। एक दिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह भद्रसेन के पास गया और बिना किसी भूमिका के अपने मन की सारी बातें उड़ेल दी। उसने कहा कि गुरुवर, मैं जहां भी जाता हूं मुझे केवल पीड़ा दिखाई देती है। लोग दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, चिंतित हैं। अगर करुणा ही मार्ग है तो फिर यह संसार इतना कठोर क्यों है। अगर किसी ने इस संसार को रचा है तो उसने इसे ऐसा क्यों बनाया कि हर जीव किसी न किसी पीड़ा से बंधा रहे। यह कहते कहते सुमन की आंखें भर आईं। उसमें क्रोध नहीं था, लेकिन एक गहरी थकान थी, जैसे कोई बहुत देर तक बोझ उठाता रहा हो। भद्रसेन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने न तो उसे टोका, न ही तुरंत उत्तर दिया। कुछ पल तक वे चुप रहे, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले कि सुमन, तुम जो देख रहे हो वह गलत नहीं है, लेकिन जो तुम समझ रहे हो वह अधूरा है। संसार में दुख है, यह सत्य है, लेकिन दुख के साथ साथ बहुत कुछ और भी है, जिसे देखने के लिए आंखों के साथ मन का शांत होना जरूरी है। सुमन यह सुनकर और उलझ गया। उसने कहा कि गुरुवर, जब सामने कोई रो रहा हो, कोई भूखा हो, कोई अपमानित हो, तब मन कैसे शांत रहे। यह कहकर उसने जैसे अपने मन की मजबूरी स्वीकार कर ली। भद्रसेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूं। यह काम कोई साधारण तपस्या नहीं है, बल्कि अपने ही मन को समझने का एक उपाय है। सुमन तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वह किसी भी तरह इस बेचैनी से बाहर निकलना चाहता था। भद्रसेन ने उससे कहा कि नगर के बाहर जो पुरानी चट्टान है, तुम वहां जाकर एक प्रतिमा बनाओ। ऐसी प्रतिमा जो देखने में सरल हो, लेकिन जिसमें शांति झलकती हो। इसे बनाने में तुम्हें समय लगेगा, श्रम लगेगा और धैर्य लगेगा। सुमन को मूर्तिकला का थोड़ा ज्ञान था, क्योंकि वह अपने गृहस्थ जीवन में यह कला सीख चुका था। उसने बिना सवाल किए यह कार्य स्वीकार कर लिया। अगले दिन से वह हर सुबह चट्टान के पास जाता और दिन ढलने तक पत्थर को तराशता। उसका शरीर थकता था, लेकिन मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रतिमा का रूप उभरने लगा। उसमें कोई विशेष आडंबर नहीं था, न भारी आभूषण, न भव्य मुद्रा, बस एक शांत चेहरा, आधी बंद आंखें और हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई भीतर गहरे उतर चुका हो। लगभग 1 महीने बाद प्रतिमा पूरी हो गई। सुमन उसे देखकर संतुष्ट हुआ। उसे लगा कि यह प्रतिमा शायद लोगों को कुछ पल का सुकून दे सके। वह भद्रसेन को बुलाकर ले आया। भद्रसेन ने प्रतिमा को देखा, चारों ओर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। फिर उन्होंने सुमन से कहा कि यह प्रतिमा सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसमें एक बहुत छोटा सा निशान बनाओ।
ऐसा निशान जो आसानी से दिखाई न दे। सुमन चौंक गया। उसने पूछा कि गुरुवर, जब प्रतिमा इतनी शांति से बनी है तो उसमें यह कमी क्यों? भद्रसेन ने कहा कि अभी प्रश्न मत करो, बस जैसा कहा है वैसा करो। सुमन ने थोड़ी झिझक के साथ प्रतिमा की आंख के पास एक बहुत हल्की सी रेखा बना दी जो दूर से लगभग दिखती ही नहीं थी। इसके बाद भद्रसेन ने कहा कि अब इस प्रतिमा को नगर के बीच स्थापित कर दो। सुमन ने वैसा ही किया। अगले दिन लोग वहां से गुजरने लगे। कुछ लोग रुककर प्रतिमा को देखने लगे। सुमन और भद्रसेन थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सब देख रहे थे। सुमन को उम्मीद थी कि लोग इस प्रतिमा को देखकर कुछ पल शांत होंगे, लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल उलटा था। कई लोग प्रतिमा को देखकर सिर हिलाते, कुछ निराश होकर आगे बढ़ जाते, कुछ आपस में फुसफुसाते। सुमन का मन भारी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो गई। तभी एक व्यक्ति को उन्होंने रोका। वह व्यक्ति बोला कि प्रतिमा अच्छी है, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी है। आंख के पास वह रेखा, वही रेखा सारी सुंदरता बिगाड़ देती है। सुमन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि लोग पूरी प्रतिमा को छोड़कर बस उसी छोटी सी बात पर अटक गए हैं। धीरे धीरे यही बात हर देखने वाले से सुनने को मिली। कोई कहता कि अगर वह रेखा न होती तो प्रतिमा उत्तम होती। कोई कहता कि मूर्तिकार ने आखिरी समय पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि नगर का प्रधान भी आया और वही बात कहकर चला गया। जब सब चले गए तब सुमन टूट सा गया। उसने प्रतिमा को पास से देखा। उसे वह रेखा मुश्किल से दिख रही थी, फिर भी सबकी नजर उसी पर थी। तब भद्रसेन ने कहा कि अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर समझने के करीब हो। सुमन ने भारी स्वर में कहा कि गुरुवर, मैं समझ नहीं पा रहा। इतनी सुंदर प्रतिमा में लोग केवल एक छोटी सी कमी ही क्यों देख रहे हैं? भद्रसेन ने कहा कि यही मन की आदत है। यही वह दृष्टि है जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में भी वही करता है। उसके पास जो है उसे वह पूरा नहीं देखता। जो नहीं है या जो थोड़ा सा अधूरा है वही उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। भद्रसेन ने आगे कहा कि तुम दुख को देखकर दुखी हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन पूरे जीवन को नहीं देख रहा, केवल उस रेखा को देख रहा है, जैसे इन लोगों ने प्रतिमा में किया। जीवन में सुख है, करुणा है, संबंध हैं, सांसें हैं, लेकिन मन उस एक कमी, उस एक पीड़ा पर टिक जाता है। फिर वही पीड़ा बढ़ती जाती है। सुमन चुप हो गया। उसके भीतर कुछ हिलने लगा था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उसका दुख दूसरों के दुख से नहीं, बल्कि उसकी अपनी दृष्टि से जुड़ा है। भद्रसेन ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। अभी तुम्हें अपने मन को और गहराई से देखना है। जब तक मन शांत होकर पूरे जीवन को नहीं देखेगा, तब तक दुख और सुख का अंतर समझ में नहीं आएगा। यह कहकर उन्होंने सुमन को वहीं बैठने दिया और स्वयं विहार की ओर लौट गए। सुमन देर तक वहीं बैठा रहा। सूर्य ढल रहा था। प्रतिमा पर पड़ती रोशनी बदल रही थी। वह रेखा कभी दिखती थी, कभी गायब हो जाती थी, और उसी के साथ सुमन को यह बात भीतर उतरने लगी कि शायद जीवन भी ऐसा ही है। कभी दुख सामने होता है, कभी सुख, लेकिन देखने वाला मन अगर बेचैन है तो वह केवल दुख ही चुनेगा। उस शाम सुमन के भीतर पहली बार एक छोटी सी शांति ने जन्म लिया, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। यह बस संकेत था कि यात्रा अब भी बाकी है और अगला कदम उसे और गहराई में ले जाने वाला है। उस शाम के बाद सुमन के भीतर कुछ बदल जरूर गया था, लेकिन बेचैनी पूरी तरह गई नहीं थी। मन जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा मानने लगा था कि दुख देखने की उसकी आदत ही उसे दुखी बनाती है, लेकिन दूसरा हिस्सा अब भी यही कहता था कि जब संसार में इतनी पीड़ा है, तब शांत रहना एक तरह से पलायन है। वह रात भर करवटें बदलता रहा। कभी उसे नगर के रोते हुए चेहरे याद आते, कभी प्रतिमा की वह छोटी सी रेखा उसकी आंखों के सामने घूम जाती। उसे लग रहा था जैसे उसका मन उसी रेखा पर अटक गया है। सुबह जब वह भद्रसेन के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही उलझन थी। उसने कहा कि गुरुवर, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मन फिर भी मान नहीं रहा। जब किसी का दुख सामने होता है, तब भीतर से एक आवाज आती है कि यह सब गलत है, यह दुनिया सही नहीं है। क्या यह करुणा नहीं है, या यह भी किसी और तरह की आसक्ति है? भद्रसेन ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि सुमन, करुणा और बेचैनी में बहुत बारीक फर्क है।
करुणा में मन कोमल होता है, शांत होता है और उसमें सहायता का भाव होता है। बेचैनी में मन कठोर हो जाता है, उलझ जाता है और भीतर ही भीतर संसार से लड़ने लगता है। तुम दुख देखकर सहायता के लिए नहीं, बल्कि प्रश्न करने के लिए रुक जाते हो और वही तुम्हारे मन को थका देता है। यह सुनकर सुमन चुप हो गया। भद्रसेन ने कहा कि आज तुम भिक्षा के लिए नगर मत जाओ, आज तुम मेरे साथ जंगल की ओर चलो। सुमन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बिना प्रश्न किए उनका अनुसरण किया। दोनों धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चलने लगे। रास्ते में पक्षियों की आवाज थी, हवा की सरसराहट थी और पेड़ों की छाया थी। सुमन ने महसूस किया कि उसका मन अनजाने में थोड़ा हल्का हो रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटी सी बस्ती के पास पहुंचे। वहां झोपड़ियां थीं, साधारण लोग थे और जीवन बहुत कठिन था। भद्रसेन ने सुमन से कहा कि आज तुम यहां रहोगे, लोगों से बात करोगे, लेकिन कोई उपदेश नहीं दोगे, कोई समाधान नहीं बताओगे, बस देखोगे, सुनोगे और जो मांगा जाए वही दोगे। सुमन को यह निर्देश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। दिन भर वह बस्ती में रहा। किसी ने उससे पानी मांगा, किसी ने थोड़ी मदद, किसी ने बस अपनी बात सुनाने के लिए उसे रोका। सुमन ने पहली बार ध्यान दिया कि जब वह किसी की बात बिना टोके, बिना भीतर सवाल उठाए सुनता है, तब उसके भीतर कोई भारीपन नहीं आता। लेकिन जैसे ही वह मन में सोचता कि यह दुख क्यों है, यह सही क्यों नहीं है, वैसे ही बेचैनी लौट आती थी। शाम को एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बैठा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने सुमन से कहा कि जीवन ने उसे बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीन भी लिया, लेकिन अब वह दोनों को लगभग एक जैसा ही देखता है। सुमन ने पूछा कि यह कैसे संभव है। बूढ़े ने कहा कि जब मैं हर दुख से लड़ता था, तब थक जाता था। जब मैंने दुख को देखना और स्वीकार करना सीखा, तब उसमें डूबना बंद हो गया। यह बात सुमन के मन में गहरी उतर गई। उसे पहली बार लगा कि शायद स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि एक तरह की स्पष्टता है। रात को जब वह वापस भद्रसेन के पास पहुंचा, तो भद्रसेन ने उससे पूछा कि आज क्या देखा। सुमन ने कहा कि मैंने दुख देखा, लेकिन आज वह मुझे उतना भारी नहीं लगा, क्योंकि आज मैं उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था। भद्रसेन ने कहा कि यही पहला कदम है। जब मन दुख को देखकर तुरंत उसे मिटाने या कोसने की कोशिश करता है, तब वह खुद दुख का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब मन देखता है, समझता है और शांत रहता है, तब करुणा जन्म लेती है। यह करुणा दुख से भागती नहीं, लेकिन उसमें डूबती भी नहीं। अगले कई दिनों तक सुमन यही अभ्यास करता रहा। कभी वह नगर में जाता, कभी जंगल में, कभी बस्ती में। हर जगह उसका काम एक ही था, देखना और सहायता करना, लेकिन भीतर से लड़ना नहीं। यह आसान नहीं था। कई बार उसका पुराना स्वभाव लौट आता। जब कोई ज्यादा दुखी दिखता, तो उसका मन फिर सवाल करने लगता, लेकिन अब वह उन सवालों को तुरंत सच मानने के बजाय उन्हें आने जाने देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मन में उठने वाला हर विचार सत्य नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ आदत होते हैं। एक दिन भद्रसेन ने उसे ध्यान में बैठने को कहा। बहुत साधारण ध्यान, बस सांस को देखना। सुमन ने पहले भी ध्यान किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वह सांस के साथ अपने विचारों को भी देख रहा था। वह देख पा रहा था कि कैसे मन बार बार उसी रेखा की तरह किसी एक बात पर टिक जाता है और बाकी सबको भूल जाता है। उसे यह भी समझ आने लगा कि जिस तरह प्रतिमा की पूरी सुंदरता को छोड़कर लोग एक छोटी सी कमी पर अटक गए थे, उसी तरह वह भी जीवन की पूरी तस्वीर छोड़कर दुख की छोटी छोटी घटनाओं पर अटक जाता था। इस समझ के साथ उसके भीतर हल्की सी विनम्रता आने लगी। अब वह यह नहीं कहता था कि दुनिया गलत है। वह यह कहने लगा था कि उसकी दृष्टि अधूरी है। यह फर्क बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन सुमन के लिए यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। उसने भद्रसेन से कहा कि गुरुवर, अब मुझे लगता है कि दुख को देखने का मेरा तरीका ही मुझे दुखी बनाता था। भद्रसेन ने कहा कि यही बोध है, लेकिन याद रखो, यह बोध स्थायी नहीं है। इसे हर दिन जीना पड़ता है। जैसे सांस रोज लेनी पड़ती है, वैसे ही सजगता भी रोज अभ्यास से आती है। इसी बीच नगर में एक घटना हुई जिसने सुमन की इस नई समझ की परीक्षा ली। नगर में अकाल जैसी स्थिति बनने लगी थी। अनाज की कमी थी,
लोग घबराए हुए थे और हर तरफ भय फैल रहा था। सुमन जब यह सब देखने गया तो उसका पुराना डर लौट आया। उसे लगा कि फिर वही होगा, लोग दुखी होंगे, झगड़े होंगे। लेकिन इस बार उसने रुककर अपने भीतर झांका। उसने देखा कि डर पहले मन में पैदा हो रहा है, बाहर बांध में। उसने सांस ली, खुद को स्थिर किया और फिर लोगों की सहायता में लग गया। वह किसी को समझाने नहीं गया, बस जो संभव था वही करने लगा। उस दिन सुमन ने पहली बार अनुभव किया कि शांत मन से किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। वह पूरी समस्या नहीं सुलझा सका, लेकिन उसने अपने भीतर की लड़ाई को रोक लिया और यही उसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन था। रात को जब वह थका हुआ विहार लौटा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी बेचैनी नहीं थी। भद्रसेन ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि सुमन धीरे धीरे उस राह पर आ रहा है जहां दुख को समझा जाता है, न कि उससे लड़ा जाता है। सुमन उस रात बहुत गहरी नींद सोया। यह नींद थकान की नहीं, बल्कि मन की डील की थी। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे उसे अपने ही भीतर छुपी एक और परत से सामना करना था। वह परत जहां सुख और दुख दोनों को पकड़कर रखने की आदत छुपी होती है, और वही अगली परीक्षा बनने वाली थी। सुमन को अब यह लगने लगा था कि उसने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन यह समझ भीतर कहीं बहुत नाजुक थी, जैसे कच्चा घड़ा जो हल्की ठोकर में भी टूट सकता है। वह अब दुख देखकर पहले जितना विचलित नहीं होता था, लेकिन जब सुख के क्षण आते तब उसका मन अनजाने में उनसे चिपकने लगता। कोई दिन शांत बीत जाता, कोई ध्यान अच्छा हो जाता, किसी की सहायता करने से भीतर हल्का आनंद पैदा होता, तो सुमन चाहता कि यह अवस्था बनी रहे। वह मन ही मन सोचता कि काश हर दिन ऐसा ही हो। यही इच्छा धीरे धीरे उसके मन में एक नई बेचैनी पैदा करने लगी, जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह अब सही मार्ग पर है, फिर भी भीतर कुछ अधूरा है। यह अधूरापन दुख से नहीं, बल्कि सुख के खो जाने के डर से पैदा हो रहा था। एक सुबह जब वह ध्यान से उठा तो उसका मन भारी था। ध्यान ठीक से नहीं हुआ था, विचार बार बार भटक रहे थे। उसे खींच होने लगी। उसे यह खींच पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि पहले वह ध्यान को लेकर इतनी अपेक्षा नहीं रखता था। अब वह चाहता था कि ध्यान हमेशा अच्छा हो, मन हमेशा शांत रहे। वह यह भूल गया था कि मन का स्वभाव बदलना है। भद्रसेन ने उसके चेहरे को देख लिया। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस इतना कहा कि सुमन, आज तुम नदी के किनारे जाओ और वहां दिन भर रहो। कुछ मत करना, बस नदी को देखना। सुमन ने यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य किया, लेकिन फिर चुपचाप चल पड़ा। नदी उस दिन बहुत शांत थी। पानी धीरे धीरे बह रहा था। कहीं कहीं भंवर बन रहे थे, कहीं लहरें टकरा रही थीं और कहीं सतह एकदम स्थिर थी। सुमन घंटों वहां बैठा रहा। शुरू में उसे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान पानी के बहाव पर टिकने लगा। उसने देखा कि पानी न तो एक जगह रुकता है, न ही किसी खास रूप को पकड़कर रखता है। भंवर बनते हैं और अपने आप मिट जाते हैं। लहरें उठती हैं और खुद ही शांत हो जाती हैं। तब भद्रसेन की कही एक पुरानी बात उसके मन में उभरी कि जो भी बना है वह बदलने के लिए बना है। उस क्षण सुमन को समझ में आया कि वह अब दुख से नहीं, बल्कि सुख की स्थिरता की चाह से बंध रहा है। शाम को जब वह वापस आया तो उसने भद्रसेन से कहा कि गुरुवर, मुझे लगता है कि अब मैं सुख से चिपकने लगा हूं। जब मन शांत होता है तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, और जब वह नहीं रहता तो मैं बेचैन हो जाता हूं। भद्रसेन ने कहा कि यही सबसे सूक्ष्म बंधन है। दुख का बंधन मोटा होता है, उसे पहचानना आसान है, लेकिन सुख का बंधन बहुत महीन होता है। वह साधक को यह भ्रम देता है कि वह मुक्त हो रहा है, जबकि वास्तव में वह एक नई पकड़ बना रहा होता है। सुमन यह सुनकर भीतर तक हिल गया। उसे लगा कि वह सचमुच एक नई जंजीर बना रहा था, जिसे वह आभूषण समझ रहा था। भद्रसेन ने आगे कहा कि जब सुख आता है तब उसका आनंद लो, लेकिन उसे रोकने की कोशिश मत करो, और जब दुख आता है तब उसे देखो, लेकिन उससे भागो मत। दोनों ही स्थितियों में मन को स्थिर रखना ही मध्य मार्ग है। सुमन को पहली बार मध्य मार्ग का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में समझ आने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब तक वह कभी दुख की ओर झुका रहा, कभी सुख की ओर, लेकिन स्थिरता इन दोनों के बीच कहीं है,
जहां मन किसी भी स्थिति को पकड़े बिना देख सकता है। कुछ दिनों बाद नगर में उत्सव हुआ। यह उत्सव हर साल होता था। लोग सज धज कर आए, संगीत हुआ, भोजन बना और वातावरण खुशियों से भर गया। सुमन भी वहां गया। पहले वह ऐसे अवसरों से दूर रहता था, सोचता था कि यह सब मोह है, लेकिन इस बार वह सजगता के साथ वहां गया। उसने लोगों की हंसी देखी, बच्चों की दौड़ देखी और अपने भीतर उठते आनंद को महसूस किया। लेकिन इस बार उसने यह भी देखा कि आनंद के साथ साथ एक डर भी उठता है, यह सब खत्म हो जाएगा। उसने खुद को याद दिलाया कि यही स्वभाव है। उत्सव खत्म होगा, जैसे नदी की लहर शांत होती है। इस समझ के साथ उसने उत्सव का आनंद लिया, बिना भीतर जकड़े। उसी रात जब वह लौट रहा था, तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो उत्सव के बीच भी उदास बैठा था। पहले सुमन उसे देखकर भीतर से परेशान हो जाता, सोचता कि इतना सुख सामने है, फिर भी यह दुखी क्यों है। लेकिन इस बार उसने बस पास जाकर बैठना चुना। उसने उससे पूछा नहीं, समझाया नहीं, बस साथ बैठा रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने खुद बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है और उत्सव उसे और अकेला महसूस करा रहा है। सुमन ने उसे सुना, न कोई समाधान दिया, न कोई दर्शन, बस सुना। उस व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी हल्की शांति आई। सुमन ने महसूस किया कि करुणा का यह रूप भी कितना गहरा है, बिना कुछ बदले सिर्फ उपस्थित रहना। उस रात सुमन ने बहुत कुछ छोड़ा। उसने यह छोड़ा कि सुख हमेशा रहेगा। उसने यह छोड़ा कि शांत मन उसकी उपलब्धि है। उसने यह छोड़ा कि वह अब किसी अवस्था का मालिक है। उसके भीतर एक विनम्रता आई जो पहले नहीं थी। अब वह जानने लगा था कि मार्ग कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक बहाव है जिसमें हर दिन खुद को ढीला छोड़ना पड़ता है। लेकिन अभी भी एक परत बाकी थी, वह परत जहां मैं छुपा बैठा था, जो यह मानने लगा था कि वह अब कुछ जान गया है। और यही परत सबसे गहरी परीक्षा बनने वाली थी। अब सुमन के जीवन में बाहर से देखने पर सब कुछ शांत लगने लगा था। वह जल्दी क्रोधित नहीं होता था, दुख देखकर भागता नहीं था और सुख आने पर अंधा भी नहीं होता था। लोग उसे देखकर कहते कि यह भिक्षु अब बहुत स्थिर हो गया है। कुछ तो उससे सलाह लेने भी आने लगे। कोई अपने परिवार की उलझन लेकर आता, कोई अपने मन की अशांति लेकर। सुमन सबको ध्यान से सुनता, कुछ सरल बातें कहता और मन ही मन यह सोचकर संतोष महसूस करता कि अब वह किसी के काम आ पा रहा है। लेकिन इसी संतोष के भीतर एक बहुत सूक्ष्म बीज अंकुरित हो रहा था, जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं देख पा रहा था। यह बीज था मैं समझ गया हूं का। जब कोई उसकी बात मान लेता तो उसके भीतर हल्की सी तृप्ति आती। जब कोई उसकी बात न माने तो वह बाहर से शांत रहता, लेकिन भीतर कहीं यह भाव उठता कि सामने वाला अब भी अज्ञानी है। एक दिन एक युवा भिक्षु विहार में आया। उसका नाम था अनुराग। वह हाल ही में दीक्षा लेकर आया था और उसके भीतर प्रश्नों की आग थी। उसने सुमन से पूछा कि ध्यान करते समय मन क्यों बार बार भटकता है। सुमन ने जो उत्तर दिया वह शास्त्रों से सीखा हुआ और अनुभव से थोड़ा रंगा हुआ था। अनुराग ने उसे सुना, लेकिन फिर उसने एक और प्रश्न किया जो सुमन को भीतर तक चुभ गया। उसने पूछा कि अगर सब कुछ क्षणिक है तो फिर यह जानने वाला कौन है जो इस क्षणिकता को देख रहा है। सुमन एक पल के लिए चुप हो गया। उसके पास शब्द थे, लेकिन उत्तर जीवित नहीं था। उसने जो कहा वह सही था, लेकिन भीतर से नहीं निकला था। अनुराग शांत होकर सुनता रहा, फिर उसने सिर झुका लिया और चला गया। लेकिन सुमन के भीतर एक हलचल मच गई। उस शाम सुमन बहुत देर तक बैठा रहा। उसे यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि अभी भी कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता। उसे लगा जैसे उसकी बनाई हुई पहचान को किसी ने हल्का सा धक्का दे दिया हो। वह सोचने लगा कि क्या मैं सच में मुक्त हो रहा हूं या बस एक बेहतर रूप का अहंकार पाल रहा हूं। अगले दिन वह भद्रसेन के पास गया और पहली बार उसने बिना घुमा फिराकर सीधे कहा कि गुरुवर, मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने ही ज्ञान से बंधता जा रहा हूं। भद्रसेन ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसे पास बैठने का इशारा किया। कुछ देर की चुप्पी के बाद भद्रसेन बोले कि सुमन, जब तक तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बन रहे हो, तब तक अहंकार मौजूद है। यह अहंकार मोटा नहीं रहा, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा।
यह अब साधु का, समझदार का, शांत का रूप ले चुका है। यह वही है जो कहता है कि मैं दूसरों से थोड़ा आगे हूं। सुमन को यह सुनकर भीतर गहरी चोट लगी, लेकिन वह जानता था कि यही सत्य है। भद्रसेन ने कहा कि अब समय है कि तुम सीखो कि न जानना भी उतना ही पवित्र है जितना जानना। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि वह खाली है, तभी उसमें करुणा पूरी तरह उतरती है। कुछ समय बाद भद्रसेन ने सुमन को एक और यात्रा पर भेजा। इस बार कोई शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए। उसे कहा गया कि वह पहाड़ी रास्ते के पास बने एक छोटे से आश्रय में रहे, जहां बीमार और थके हुए यात्री रुकते हैं। वहां उसका काम केवल पानी देना, घाव धोना और रास्ता बताना था। कोई उपदेश नहीं, कोई चर्चा नहीं। शुरू शुरू में सुमन को यह काम साधारण लगा। उसे लगा कि वह इससे आगे निकल चुका है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वहां आने वाले लोग उसकी बातों से नहीं, उसकी उपस्थिति से सुकून पाते हैं। जब वह चुपचाप किसी के घाव पर पट्टी बांधता, तो उसमें कोई मैं नहीं होता, बस हाथ चलते थे, सांस चलती थी। एक दिन वहां एक बूढ़ी स्त्री आई जो बहुत थकी हुई थी। उसने सुमन से कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठ गई। सुमन ने उसे पानी दिया। वह पानी पीकर बोली कि आज बहुत हल्का लग रहा है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। सुमन ने कुछ नहीं कहा। उस क्षण उसे गहराई से समझ में आया कि जब मैं जानता हूं पीछे हट जाता है, तब सेवा अपने आप पवित्र हो जाती है। उस दिन पहली बार उसे अपने भीतर कोई विशेषता नहीं, बल्कि एक साधारण खालीपन महसूस हुआ। ये वो बातें हैं जो अगर कोई अपने जीवन में उतार ले तो बिना सन्यासी बने भी जीवन बहुत हल्का और साफ हो सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख यह है कि दुख बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारे देखने के तरीके से ज्यादा पैदा होता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर हालात बदल जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन कहानी यह दिखाती है कि हालात बदलते रहते हैं, फिर भी मन अशांत रह सकता है। असली काम हालात को बदलना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को समझना है। जब हम हर दुख को गलत मानकर उससे लड़ते हैं, तब वह दुख और गहरा हो जाता है। लेकिन जब हम दुख को देखना सीखते हैं, उसे तुरंत ठीक करने या भगाने की कोशिश नहीं करते, तब वह उतना भारी नहीं रहता। इसका मतलब यह नहीं कि दुख अच्छा है, बल्कि यह कि दुख से लड़ना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है। दूसरी बड़ी सीख यह है कि सिर्फ दुख ही बंधन नहीं बनाता, सुख भी बंधन बन सकता है। हम सोचते हैं कि अगर जीवन में शांति, खुशी या संतोष आ जाए तो बस वही अंतिम मंजिल है, लेकिन जैसे ही हम उस सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, डर पैदा हो जाता है कि कहीं यह चला न जाए। यही डर मन को फिर से अशांत कर देता है। इसलिए सही रास्ता यह नहीं है कि हम सुख को पकड़ लें, बल्कि यह है कि सुख आए तो उसे महसूस करें और जाने तो उसे जाने दें। जीवन बहाव है, ठहराव नहीं। जो इसे रोकना चाहता है वही सबसे ज्यादा थकता है। तीसरी बहुत जरूरी सीख यह है कि ज्ञान भी अहंकार बन सकता है। जब हमें लगता है कि अब मैं समझ गया हूं, अब मैं सही रास्ते पर हूं, उसी क्षण एक नया बंधन बन जाता है। यह बंधन बाहर से अच्छा दिखता है, क्योंकि यह साधु, ज्ञानी या शांत इंसान का रूप ले लेता है, लेकिन भीतर यह वही पुराना मैं होता है जो खुद को दूसरों से ऊपर रखने लगता है। सच्ची समझ वहां से शुरू होती है, जहां इंसान यह स्वीकार कर ले कि वह सब कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता कह पाने की हिम्मत बहुत गहरी स्वतंत्रता देती है। एक और बड़ी सीख यह है कि करुणा का मतलब उपदेश देना नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी को सही बात बता दी तो हमने मदद कर दी, लेकिन कई बार इंसान को शब्द नहीं चाहिए होते, बस कोई चाहिए होता है जो उसके साथ बैठ सके, बिना जज किए, बिना सुधारने की कोशिश किए। जब मैं मदद कर रहा हूं पीछे हट जाता है, तब करुणा अपने आप प्रकट होती है। यही कारण है कि कहानी में सेवा को बहुत साधारण रखा गया है, क्योंकि असली सेवा वही होती है जहां अहंकार नहीं होता। जीवन और मृत्यु को लेकर भी एक बहुत साफ सीख मिलती है। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है। डर आना कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है
जब हम उस डर को देखने से भागते हैं, जब हम मृत्यु को केवल भविष्य की चीज मानते हैं, तब वह डरावनी लगती है। लेकिन जब हम जीवन को अभी में पूरी तरह देखना सीखते हैं, तो मृत्यु भी उसी जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। तब वह शत्रु नहीं लगती, बस एक परिवर्तन लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि दुख नहीं होगा, बल्कि यह है कि दुख में टूटन नहीं होगी। अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करना यह चाहिए कि अपने मन को देखना सीखें, बिना तुरंत उसे सही या गलत ठहराए। जो विचार आए उन्हें आने दें। हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं। सांस के साथ थोड़ी देर रुकना, अपने शरीर को महसूस करना बहुत बड़ी साधना हो सकती है। छोटे छोटे काम पूरे ध्यान से करना, जैसे किसी से बात करना, चलना, खाना, यही जीवन को गहराई देता है। यह भी करना चाहिए कि जब जीवन अच्छा लगे तब कृतज्ञ रहें, लेकिन चिपके नहीं, और जब जीवन कठिन लगे तब खुद को दोष न दें। यह समझ रखें कि हर अवस्था बदलती है। किसी भी अवस्था को अपनी पहचान मत बनाओ, न दुख को, न सुख को, न ज्ञान को। जो नहीं करना चाहिए वह यह है कि खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे मत रखो। तुलना बहुत चुपचाप जहर बनती है। यह भी नहीं करना चाहिए कि हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढने लगो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप शांत हो जाते हैं। हर बेचैनी को तुरंत ठीक करने की कोशिश मत करो। कभी कभी उसे समझना ही काफी होता है। सबसे आखिरी और सबसे सच्ची बात यह है कि मुक्ति, शांति या बोध कोई दूर की चीज नहीं है। वह इसी जीवन में, इसी साधारणता में छुपा है। जब इंसान यह छोड़ देता है कि उसे कुछ खास बनना है, तभी वह सच में हल्का होता है। जीवन को सुधारने से पहले जीवन को देखने की ईमानदारी पैदा करनी चाहिए। वहीं से सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। बहुत समय पहले की बात है, जब पहाड़ों के बीच बसा एक शांत इलाका था, जहां जीवन बाहर से देखने पर सरल लगता था, लेकिन लोगों के मन भीतर से बहुत भारी थे। उस जगह का नाम कोई बड़ा या प्रसिद्ध नहीं था। लोग उसे बस अपना घर कहते थे। वहीं पास में एक पुराना सा विहार था, जहां कुछ भिक्षु रहते थे। उनमें से एक युवा भिक्षु था जिसका नाम था आर्यक। आर्यक उम्र में तो जवान था, लेकिन उसके मन में सवालों का बोझ किसी बूढ़े इंसान से भी ज्यादा था। वो रोज सुबह ध्यान में बैठता, शास्त्र पढ़ता, सेवा करता, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता। उसे लगता था कि वो सब कुछ कर रहा है जो एक साधक को करना चाहिए, फिर भी शांति उससे दूर क्यों है। आर्यक जब भिक्षा के लिए बाहर जाता तो लोगों के चेहरे उसे परेशान कर देते। कोई दुखी था, कोई क्रोधित, कोई ईर्ष्या में जल रहा था, कोई डर में जी रहा था। ये सब देखकर उसके मन में करुणा के साथ साथ गुस्सा भी उठता। उसे लगता था कि लोग इतनी छोटी छोटी बातों में क्यों उलझे रहते हैं। वो मन ही मन सोचता कि अगर सब लोग थोड़ा समझदार हो जाएं, थोड़ा ध्यान करें, तो दुनिया कितनी आसान हो सकती है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसके भीतर कठोरता पैदा करने लगी। उसे ये दिखने लगा कि वो दूसरों से अलग है, शायद थोड़ा आगे है। वो इस बात को साफ साफ स्वीकार नहीं करता था, लेकिन ये भाव भीतर कहीं जड़ें जमाने लगा था। विहार में एक वृद्ध भिक्षु रहते थे जिनका नाम था धीरव्रत। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो उनकी बातें सीधे मन को छू जाती थीं। उन्होंने आर्यक को कई बार देखा कि वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से अशांत है। एक दिन उन्होंने आर्यक को पास बुलाया और बिना किसी भूमिका के पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? आर्यक थोड़ा चौंका। उसने कहा, शांति। धीरव्रत ने फिर पूछा, और जब शांति मिल जाएगी तब? आर्यक के पास कोई उत्तर नहीं था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो बिना सोचे समझे एक शब्द के पीछे भाग रहा है। धीरव्रत ने उसे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि आज से कुछ दिन तुम अपने मन को ठीक वैसे ही देखो जैसा वो है। उसे अच्छा या बुरा मत कहो, बस देखो। आर्यक को यह बहुत आसान लगा। उसे लगा कि ये तो वो पहले से ही कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसे समझ आने लगा कि देखना और जज करना अलग अलग चीजें हैं। जब भी कोई विचार आता, वो तुरंत उसे सही या गलत ठहराने लगता। कोई दुख का विचार आता तो वो परेशान हो जाता, कोई सुख का आता तो वो उसे पकड़ना चाहता। एक दिन विहार के पास रहने वाला एक किसान आया। वो बहुत दुखी था। उसकी फसल खराब हो गई थी। उसने आर्यक से बात की। आर्यक ने उसे समझाने की कोशिश की कि सब अनित्य है, दुख स्थायी नहीं है। किसान ने उसकी बातें सुनी,
सिर हिलाया और चला गया, लेकिन उसके चेहरे से दुख कम नहीं हुआ। उस दिन आर्यक के मन में अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा कि उसकी बातें सही थीं, फिर भी असर क्यों नहीं हुआ? क्या ज्ञान होना काफी नहीं है? शाम को उसने ये बात धीरव्रत को बताई। धीरव्रत ने कहा, तुम्हारी बातें सही थी, लेकिन तुम्हारा मन वहां नहीं था। तुम ऊपर से बोल रहे थे, भीतर से नहीं। जब भीतर करुणा नहीं होती, तब शब्द खाली हो जाते हैं। ये सुनकर आर्यक चुप हो गया। उसे समझ आने लगा कि वो लोगों को समझाने में ज्यादा रुचि रखता है, समझने में कम। कुछ दिनों बाद धीरव्रत ने आर्यक को एक काम सौंपा। उसे कहा गया कि वो पास के गांव में कुछ समय रहे और वहां लोगों के साथ साधारण जीवन जिए। न उपदेश दे, न खुद को भिक्षु के रूप में अलग दिखाए, बस एक इंसान की तरह रहे। आर्यक को यह अजीब लगा, लेकिन उसने आदेश मान लिया। गांव में जीवन कठिन था। लोग मेहनत करते थे, परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर हंस लेते थे। आर्यक ने देखा कि जिनके पास बहुत कम था, उनके मन में कभी कभी उससे ज्यादा शांति थी। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जो रोज सूरज उगने से पहले उठकर काम करती थी। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। आर्यक ने उससे पूछा कि क्या उसे कभी दुख नहीं होता। उसने मुस्कुराकर कहा कि दुख आता है, लेकिन मैं उसे मेहमान की तरह देखती हूं। आता है, बैठता है, फिर चला जाता है। मैं उसके लिए अपना घर खाली नहीं करती। ये बात आर्यक के मन में गहरे उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शांति किसी विचार से नहीं, जीवन को देखने के तरीके से आती है। धीरे धीरे आर्यक के भीतर एक बदलाव शुरू हुआ। वो अब कम बोलता, ज्यादा सुनता। जब किसी का दुख देखता तो उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश नहीं करता, वो बस साथ बैठता। उसे समझ आने लगा कि हर दुख का समाधान शब्द नहीं होते, कभी कभी सिर्फ उपस्थिति ही काफी होती है। ये समझ उसके लिए नई थी और कहीं ना कहीं ये उसके पुराने अहंकार को तोड़ रही थी। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब आर्यक एक नए मोड़ पर खड़ा था, जहां उसे ये देखना था कि वो दुख से नहीं, बल्कि सुख और मैं सही हूं के भाव से कैसे बनता है। ये समझ अभी अधूरी थी और अगला कदम उसे और गहराई में ले जाने वाला था। गांव में कुछ समय बिताने के बाद आर्यक के भीतर एक अजीब सा संतोष पैदा होने लगा था। अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं रहता था। लोगों के साथ रहकर, उनके काम में हाथ बंटाकर, उनके दुख सुख को पास से देखकर उसे यह लगने लगा था कि वह अब जीवन को बेहतर समझने लगा है। जब वह सुबह उठता तो मन पहले जितना भारी नहीं होता। ध्यान में बैठता तो सांस कुछ ज्यादा साफ महसूस होती। भीतर कहीं एक हल्की सी खुशी जन्म लेने लगी थी, लेकिन यह खुशी बहुत चुपचाप उसके मन में बैठ रही थी और उसी के साथ एक सूक्ष्म इच्छा भी आकार ले रही थी। यह अवस्था बनी रहे। अब जब कभी ध्यान अच्छा नहीं होता तो आर्यक को भीतर से निराशा होती। वह सोचता कि कल तो मन इतना शांत था, आज क्यों नहीं है। जब गांव में कोई उससे सलाह मांगता और उसकी बात मान लेता तो उसके भीतर हल्की सी तृप्ति होती। वह बाहर से शांत रहता, लेकिन भीतर कहीं यह भाव उठता कि अब वह सही दिशा में है, अब वह दूसरों से थोड़ा आगे है। यह एहसास बहुत तेज नहीं था, इसलिए वह इसे पहचान नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि यह तो स्वाभाविक संतोष है, लेकिन यही संतोष धीरे धीरे एक नई पकड़ बनता जा रहा था। एक दिन गांव में एक छोटा सा उत्सव हुआ। लोग अपने साधारण कपड़ों में भी खुश दिख रहे थे। बच्चों की हंसी थी, बुजुर्गों की बातें थीं और दिन भर काम के बाद थोड़ी राहत थी। आर्यक भी वहां गया। उसने सब कुछ ध्यान से देखा। उसके भीतर भी खुशी उठी, लेकिन साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि जैसे ही वह खुशी आती है, मन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह सोचने लगता है कि काश जीवन हमेशा ऐसा ही रहे। उसी पल उसके भीतर हल्की बेचैनी भी पैदा होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि यह क्षण चला जाएगा। उसी शाम वह बहुत देर तक बैठा रहा। उसने अपने मन को देखा और पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि दुख से ज्यादा परेशानी उसे अब सुख के जाने का डर दे रहा है। पहले वह दुख से भागता था, अब वह सुख को थामना चाहता था। दोनों ही स्थितियों में मन स्वतंत्र नहीं था। अगले दिन वह वापस विहार लौटा और धीरव्रत से मिला। उसने खुलकर कहा कि अब दुख उतना परेशान नहीं करता, लेकिन सुख से चिपकने का डर सताने लगा है। धीरव्रत ने शांत स्वर में कहा कि यही सबसे महीन बंधन है। जब दुख बांधता है तो उसका शोर सुनाई देता है, जब सुख बांधता है तो वह चुपचाप पकड़ बनाता है। धीरव्रत उसे नदी के किनारे ले गए। नदी धीरे धीरे बह रही थी।
कहीं पानी तेज था, कहीं बिल्कुल शांत। उन्होंने कहा कि नदी को देखो, क्या वह अपने शांत हिस्से को पकड़ कर रखती है? क्या वह तेज बहाव से डरती है? नदी बस बहती है, जो आता है उसे आने देती है, जो जाता है उसे जाने देती है। आर्यक देर तक पानी को देखता रहा। उसे समझ आने लगा कि उसका मन नदी जैसा नहीं है। उसका मन हर अच्छे पल को रोकना चाहता है और हर बुरे पल को जल्दी भगाना चाहता है। यही कारण है कि वह थक जाता है। कुछ दिनों तक आर्यक ने इस बात पर अभ्यास किया। जब मन शांत होता तो वह खुद से कहता कि यह भी बदलेगा, और जब मन अशांत होता तो वह खुद से कहता कि यह भी बदलेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह किसी अवस्था को पकड़ने की कोशिश नहीं करता तो मन अपने आप हल्का रहता है। सुख आता है लेकिन बोझ नहीं बनता, दुख आता है लेकिन डर नहीं बनता। यह उसके लिए एक नई समझ थी जिसे वह रोज जीने की कोशिश कर रहा था। एक दिन गांव का वही किसान फिर मिला जिसकी फसल खराब हुई थी। इस बार किसान उतना दुखी नहीं था। उसने कहा कि जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। आर्यक ने उससे कुछ नहीं कहा, बस सुना। उसे लगा कि अब उसके भीतर शब्दों की जल्दी नहीं रही। पहले वह तुरंत कुछ ज्ञान बांटना चाहता था, अब वह पहले समझना चाहता था। इस बदलाव ने उसके मन को और शांत कर दिया, लेकिन इसी शांति के भीतर एक और परत छुपी हुई थी जिसे आर्यक अभी देख नहीं पा रहा था। यह परत थी मैं अब संतुलित हूं का भाव। जब कोई उसे देखकर कहता कि तुम बहुत स्थिर हो गए हो तो वह बाहर से मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं यह बात बैठ जाती। यह अहंकार पहले जैसा कठोर नहीं था। यह साधु का, शांत व्यक्ति का रूप ले चुका था। और यही सबसे मुश्किल अहंकार होता है, क्योंकि वह अच्छाई के कपड़े पहनकर आता है। एक शाम धीरव्रत ने उससे पूछा कि अगर कल तुम्हारा यह संतुलन टूट जाए तो क्या तुम फिर भी ठीक रहोगे? आर्यक ने बिना सोचे कहा कि हां, लेकिन यह उत्तर उसके भीतर से नहीं आया था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने संतुलन से भी बंधा हुआ है। वह उसे खोने से डरता है। यही डर उसकी साधना की अगली परीक्षा बनने वाला था। अब यात्रा और गहरी होने वाली थी। अगले चरण में आर्यक को यह देखना था कि मैं की यह महीन पकड़ कैसे टूटती है और सच्ची विनम्रता कैसे जन्म लेती है। यही उसे उस बिंदु तक ले जाने वाला था जहां ज्ञान नहीं बल्कि खालीपन शांति देता है। अब आर्यक के जीवन में बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगने लगा था। उसकी चाल में ठहराव था, उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं थी और उसके शब्दों में पहले जैसी तीखापन नहीं रहा था। गांव और विहार दोनों जगह लोग उसे सम्मान से देखने लगे थे। कई लोग उसके पास बैठकर अपने मन की बातें करने लगे। आर्यक सबको ध्यान से सुनता, ज्यादा बोलता नहीं, और यही बात लोगों को अच्छी लगती थी। लेकिन भीतर कहीं एक बहुत सूक्ष्म बदलाव हो रहा था जिसे वह खुद पूरी तरह पहचान नहीं पा रहा था। यह बदलाव नकारात्मक नहीं दिखता था, बल्कि इतना शालीन था कि उसे पकड़ पाना कठिन था। यह बदलाव था मैं अब समझदार हूं का भाव। जब कोई उसकी शांति की तारीफ करता तो उसके भीतर हल्की सी संतुष्टि उठती। जब कोई उसकी बात मान लेता तो उसे लगता कि उसका मार्ग सही है। बाहर से वह विनम्र बना रहता, लेकिन भीतर कहीं यह भाव जन्म लेने लगा था कि शायद अब वह उस जगह पहुंच गया है जहां दूसरे पहुंचना चाहते हैं। यह अहंकार पहले जैसा नहीं था। यह शोर नहीं करता था, यह चुपचाप मन में बैठ जाता था, ठीक वैसे ही जैसे धूल धीरे धीरे साफ फर्श पर जम जाती है। एक दिन विहार में एक नया साधक आया। उसका नाम था मृदुल। मृदुल बहुत सीधा था, बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके सवाल बहुत गहरे होते थे। उसने आर्यक से पूछा कि अगर सब कुछ बदलता रहता है तो फिर साधना किसके लिए है? आर्यक ने उत्तर दिया कि साधना मन को देखने के लिए है। मृदुल ने फिर पूछा कि जो मन को देख रहा है वह क्या है? यह प्रश्न सुनकर आर्यक थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने उत्तर दिया, लेकिन उसका उत्तर किताबों से आया हुआ था, अनुभव से नहीं। मृदुल ने सिर झुका लिया और चुप हो गया, लेकिन आर्यक के भीतर एक हल्की बेचैनी छोड़ गया। उस रात आर्यक देर तक बैठा रहा। उसे पहली बार यह साफ दिखाई देने लगा कि वह उत्तर देने में ज्यादा रुचि रखता है, देखने में कम। उसे यह भी समझ आया कि उसका ज्ञान अब उसकी पहचान बनता जा रहा है। वह ज्ञान को पकड़े हुए है, ठीक वैसे ही जैसे पहले दुख को पकड़ता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह पकड़ अब सुंदर लगती थी। अगले दिन वह धीरव्रत के पास गया। उसने बिना घुमाए फिराए कहा कि उसे डर लग रहा है। डर इस बात का कि कहीं वह अपने ही ज्ञान में न फंस जाए। धीरव्रत ने उसकी ओर देखा और कहा कि जब यह डर दिखाई देने लगे तब समझो कि आंखें खुलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार हमेशा बुरा रूप लेकर नहीं आता,
कई बार वह साधु का, शांत व्यक्ति का, ज्ञानी का रूप ले लेता है और तब उसे पहचानना सबसे कठिन हो जाता है। धीरव्रत ने आर्यक को कुछ समय के लिए विहार से दूर भेज दिया। कोई ध्यान सिखाने नहीं, कोई उपदेश देने नहीं, बस सेवा करने के लिए। उसे पहाड़ी रास्ते के पास बने एक छोटे से आश्रय में रहना था, जहां थके हुए यात्री रुकते थे। वहां उसका काम बहुत साधारण था, पानी देना, भोजन परोसना, घाव धोना और रास्ता बताना। कोई उसे भिक्षु नहीं जानता था, कोई उसे सम्मान से नहीं देखता था। वह बस एक साधारण सेवक था। शुरुआत में आर्यक को यह सब बहुत मामूली लगा। उसे लगता था कि वह इससे आगे निकल चुका है। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जब कोई उसकी पहचान नहीं जानता, तब उसके भीतर मैं अपने आप शांत होने लगता है। जब वह बिना किसी अपेक्षा के किसी के पैर धोता, तो भीतर कोई तृप्ति नहीं होती, बस एक सहजता होती। वह सेवा अब साधना नहीं लगती थी, वह बस जीवन का हिस्सा बन जाती थी। एक दिन वहां एक बूढ़ा यात्री आया, बहुत थका हुआ। उसने आर्यक से कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गया। आर्यक ने उसे पानी दिया। वह पानी पीकर बोला कि आज पहली बार किसी ने बिना पूछे मेरी मदद की। आर्यक के भीतर कुछ पिघल गया। उसे समझ में आया कि जब मैं कर रहा हूं पीछे हट जाता है, तब करुणा अपने आप प्रकट होती है। कई दिन बीते। आर्यक अब कम सोचता था कि वह क्या सीख रहा है, ज्यादा जीने लगा था। लेकिन फिर भी एक आखिरी परत बाकी थी। एक दिन उसे अचानक यह विचार आया कि अब वह अहंकार से भी मुक्त हो रहा है, और यही विचार सबसे बड़ा संकेत था कि अहंकार अभी पूरी तरह गया नहीं है। यह समझ आते ही वह मुस्कुरा दिया। अब वह अपने मन की चाल को पहचानने लगा था। जब वह वापस विहार लौटा, तो वह पहले जैसा नहीं था। अब वह सवालों के उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं करता था। अगर उसे कुछ नहीं पता होता, तो वह साफ कह देता कि उसे नहीं पता। यह न जानना अब उसे डराता नहीं था। इसमें उसे एक अजीब सी आजादी महसूस होने लगी थी। धीरव्रत ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे की हल्की मुस्कान ही बहुत कुछ कह गई। लेकिन जीवन अभी एक और सच्चाई दिखाने वाला था। वह सच्चाई थी अनित्यता की सबसे गहरी परत, जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होते हैं। वही परत आर्यक की अंतिम समझ बनने वाली थी, जहां न ज्ञान काम आएगा, न पहचान, न साधना, केवल स्वीकार। समय चुपचाप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई नदी बिना आवाज किए अपना रास्ता बदल ले। आर्यक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर अब किसी खास अवस्था को पाने की लालसा नहीं थी। वह सुबह उठता, अपने काम करता, ध्यान में बैठता, और बाकी समय जैसे जीवन उसे जहां ले जाता वहीं चला जाता। लेकिन जीवन केवल भीतर की शांति से नहीं चलता, वह बाहर से भी अपने पाठ पढ़ाता है। एक दिन समाचार आया कि धीरव्रत का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। उम्र ने अब अपना असर साफ दिखाना शुरू कर दिया था। उनकी सांसें भारी थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आंखों में वही पुरानी स्थिरता थी। यह देखकर आर्यक के भीतर कुछ हिल गया। उसने यह पहले भी जाना था कि सब नश्वर है, लेकिन अब यह ज्ञान किताबों का नहीं, सामने खड़ा सत्य बन गया था। आर्यक धीरव्रत के पास बैठा। बहुत देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। इस चुप्पी में भी कोई खालीपन नहीं था। अचानक आर्यक को अपने भीतर डर उठता हुआ महसूस हुआ। यह डर किसी और का नहीं, अपने गुरु को खोने का था। पहले वह ऐसे डर को तुरंत समझ से ढक देता, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने डर को रहने दिया। उसने देखा कि डर आता है, सीने में कसाव लाता है, और फिर थोड़ी देर में ढीला पड़ जाता है। यह अनुभव उसके लिए नया था। डर अब दुश्मन नहीं लग रहा था, वह भी एक आने जाने वाली अवस्था बन गया था। धीरव्रत ने धीमी आवाज में कहा कि जब शरीर कमजोर होता है, तब मन को सच बोलने का अवसर मिलता है। उन्होंने आर्यक से पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। आर्यक ने पहली बार बिना संकोच के कहा कि हां, डर लग रहा है। धीरव्रत मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि डर का होना असफलता नहीं है, डर को न देख पाना असफलता है। तुम अब डर को देख पा रहे हो, यही पर्याप्त है। यह सुनकर आर्यक के भीतर कुछ नरम हो गया। कुछ ही दिनों में धीरव्रत की हालत और बिगड़ गई। विहार में लोग आकर बैठने लगे। कोई प्रार्थना करता, कोई मौन में बैठता। आर्यक सबके बीच था, लेकिन अब वह किसी भूमिका में नहीं था। न शिष्य, न सेवक, न साधक, बस एक इंसान जो किसी अपने के साथ बैठा है। एक रात धीरव्रत ने आर्यक का हाथ पकड़ा और कहा कि याद रखना, मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है। जो भी तुमने पाया है वह तुम्हारे भीतर पहले से था। मेरी जरूरत अब खत्म हो रही है। यह सुनकर आर्यक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू पहले जैसे भारी नहीं थे। इनमें विरोध नहीं था। अगली सुबह धीरव्रत की सांस बहुत हल्की हो गई।
थोड़ी देर बाद शरीर शांत हो गया। कोई आवाज नहीं हुई, कोई नाटकीय क्षण नहीं आया। बस एक जीवन ने अपना रूप बदल लिया। आर्यक वहीं बैठा रहा। उसके भीतर दुख था, लेकिन उसमें टूटन नहीं थी। उसे लगा जैसे कुछ बहुत कीमती चला गया है, लेकिन उसी के साथ एक खुलापन भी पैदा हुआ है। अब कोई सहारा नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था, और यही बात उसे डराने के बजाय स्थिर कर रही थी। गुरु के जाने के बाद विहार में जिम्मेदारियां बदल गईं। कुछ लोग चाहते थे कि आर्यक आगे आकर सब संभाले। पहले यह बात उसके भीतर हलचल पैदा कर देती, लेकिन अब उसने देखा कि यह भी एक भूमिका है जो आएगी और जाएगी। उसने जो कर सकता था किया, लेकिन खुद को किसी पद से नहीं बांधा। कुछ लोगों को यह समझ नहीं आया, कुछ को अच्छा नहीं लगा, लेकिन आर्यक अब अपनी छवि को लेकर चिंतित नहीं था। इसी बीच आसपास के गांवों में बीमारी फैलने लगी। लोग डर गए। कई घरों में मातम था। आर्यक को बुलाया गया कि वह सहायता करे। इस बार वह किसी सीख के साथ नहीं गया। वह बस अपने हाथ और अपने समय के साथ गया। वह बीमारों के पास बैठता, पानी देता, कपड़ा बदलता और कभी कभी बस चुपचाप साथ रहता। लोग उससे पूछते कि क्या वे बचेंगे। वह कोई आश्वासन नहीं देता। वह कहता कि अभी तुम यहां हो, अभी हम साथ बैठे हैं। यही सच है। एक युवक जो बहुत घबराया हुआ था बोला कि उसे मरने का डर है। आर्यक ने कहा कि डर भविष्य से आता है। अभी तुम सांस ले रहे हो, इस सांस में डर नहीं है। युवक कुछ देर चुप रहा। उसकी सांसें थोड़ी शांत हुईं। उस क्षण आर्यक को समझ आया कि मृत्यु की बात करना जरूरी नहीं, जीवन को पूरी तरह देखना ज्यादा जरूरी है। दिन बीतते गए। बीमारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। कई लोग चले गए, कई बच गए। आर्यक ने किसी को खोया, किसी को पाया, लेकिन अब उसके भीतर कोई सवाल नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने देख लिया था कि जीवन किसी के साथ सौदा नहीं करता, वह बस चलता है। इस स्वीकार में उसे एक गहरी शांति मिलने लगी जो किसी अभ्यास से नहीं आई थी। एक शाम वह अकेला उसी जगह बैठा जहां कभी धीर व्रत बैठते थे। हवा चल रही थी, पेड़ों की आवाज थी। उसे महसूस हुआ कि गुरु कहीं गए नहीं हैं। वे हर उस क्षण में हैं जहां कोई प्रतिरोध नहीं है। उसी पल आर्यक ने जाना कि अगला और अंतिम कदम अब किसी और से नहीं आएगा। वह कदम उसे खुद ही उठाना होगा, बिना सहारे के, बिना डर के, पूरी सजगता के साथ। धीर व्रत के जाने के बाद आर्यक के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता था, लेकिन भीतर एक बहुत गहरी जगह पर सब कुछ बदल चुका था। अब उसके पास किसी से पूछने के लिए प्रश्न नहीं थे, न ही किसी को कुछ साबित करने की इच्छा। वह जान गया था कि जीवन किसी उत्तर का इंतजार नहीं करता। जीवन बस जिया जाना चाहता है। सुबह वह उठता, आकाश को देखता, पेड़ों की हल्की हलचल को महसूस करता और अपने काम में लग जाता। कभी ध्यान में बैठता, कभी लोगों के बीच रहता, कभी अकेला चलता। अब ये सब अलग अलग नहीं थे। हर क्षण उसके लिए साधना बन गया था, बिना उसे साधना कहे। एक दिन वह उसी पुराने रास्ते से गुजरा जहां कभी उसने पहली बार सेवा की थी। वहां अब नए लोग थे, नई आवाजें थीं। उसे महसूस हुआ कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, और यही बात अब उसे भारी नहीं लग रही थी। पहले वह इस बदलतेपन को समझने की कोशिश करता था, अब वह बस उसे स्वीकार करता था। उसके भीतर अब कोई ऐसा केंद्र नहीं था जो कहे कि यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। जो आता वह आता, जो जाता वह जाता, और इस आने जाने में वह खुद भी शामिल था। नगर में लोग अब उसे आदर से देखने लगे थे, लेकिन आर्यक इससे दूर ही रहता। जब कोई उससे पूछता कि वह क्या सिखाता है, तो वह कहता कि मैं कुछ नहीं सिखाता, मैं भी सीख ही रहा हूं। कुछ लोग इस उत्तर से संतुष्ट हो जाते, कुछ निराश होकर चले जाते, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जान गया था कि हर व्यक्ति को वही सुनाई देता है जिसके लिए वह तैयार होता है। एक शाम वह उसी प्रतिमा के पास जा बैठा जिसे उसने बहुत समय पहले देखा था। अब उस पर समय की कई दरारें उभर आई थीं। पत्थर घिस चुका था, आकृति पहले जैसी साफ नहीं रही थी, लेकिन उसमें जो शांति थी वह अब भी मौजूद थी। आर्यक देर तक उसे देखता रहा। उसे समझ में आया कि पूर्णता का मतलब दरारों का न होना नहीं है। पूर्णता का मतलब है जो है उसे बिना विरोध स्वीकार करना। जीवन भी ऐसा ही है, अधूरा दिखता है फिर भी पर्याप्त होता है। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने खुद को नदी के किनारे बैठा देखा। नदी वैसी ही थी, बहती हुई, शांत और अशांत दोनों। अचानक उसने देखा कि वह खुद नदी में उतर गया है। पहले उसे डर लगा, फिर उसने देखा कि पानी उसे बहा नहीं रहा बल्कि सहारा दे रहा है। वह जाग गया।
जागते ही उसे यह एहसास हुआ कि अब वह जीवन के प्रवाह से लड़ नहीं रहा है। वह उसमें तैर भी नहीं रहा, डूब भी नहीं रहा। वह बस उसका हिस्सा है। कुछ समय बाद एक युवा साधक उसके पास आया और बोला कि उसे जीवन से डर लगता है। उसे लगता है कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। आर्यक ने उसे कोई मार्ग नहीं बताया। उसने बस उससे पूछा कि क्या वह इस क्षण सांस ले रहा है। साधक ने कहा कि हाँ। आर्यक ने कहा कि बस इसी को पूरी तरह महसूस करो, यही अभी का जीवन है। साधक कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति आई। आर्यक ने देखा कि कभी कभी सबसे बड़ा सहारा यही होता है कि किसी को अभी में वापस ला दिया जाए। समय के साथ आर्यक ने यह भी देखा कि उसके भीतर कभी कभी फिर भी पुरानी आदतें सिर उठाती हैं। कभी कोई विचार आता कि वह शांत है, कभी यह कि उसने बहुत कुछ समझ लिया है। लेकिन अब वह इन विचारों से लड़ता नहीं था। वह उन्हें ऐसे देखता था जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। वे आते, टिकते और फिर अपने आप चले जाते। आकाश वैसा ही रहता। यह समझ अब उसके लिए अभ्यास नहीं, स्वभाव बन चुकी थी। एक दिन बहुत साधारण सा क्षण आया। वह गांव के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी, पक्षी लौट रहे थे। उस क्षण में कुछ भी विशेष नहीं था। कोई बड़ा अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई शब्द नहीं। लेकिन उसी साधारण क्षण में उसे यह साफ दिखाई दिया कि यही पर्याप्त है। जीवन को किसी और रूप में होने की जरूरत नहीं है। यह जैसा है, अभी जैसा है, वही पूरा है। उस दिन आर्यक ने भीतर कहीं अंतिम पकड़ को भी ढीला होते हुए महसूस किया। अब उसे न निर्वाण पाने की चाह थी, न मुक्त कहलाने की। वह जान गया था कि ये सब शब्द हैं। जो सत्य है वह शब्दों से पहले है। वह वही है जो हर सांस के साथ आता जाता है, जो हर चेहरे में झलकता है, जो हर दुख और सुख के पीछे शांत रूप से मौजूद रहता है। आर्यक अब कहीं भी रुक सकता था, कहीं भी चल सकता था। उसके लिए हर जगह विहार थी और हर इंसान गुरु। वह जब किसी को दुख में देखता तो भीतर से कोई प्रश्न नहीं उठता था। बस करुणा अपने आप आगे आ जाती थी, बिना योजना, बिना पहचान, बिना मैं के। और यही उसकी यात्रा का मौन अंत था। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन जीवन नहीं, क्योंकि जीवन कभी कहानी की तरह पूरा नहीं होता। वह हर दिन नए रूप में आता है और हर दिन हमें फिर से देखने का अवसर देता है। और शायद यही बुद्ध का सबसे शांत संदेश है। कुछ बनने की जल्दी मत करो, बस जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखो। वहीं से मुक्ति अपने आप खिलती है।